दोस्तों, मैं रोहित सिंह स्टडी RS001 में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है शक। लुसेंट के टॉपिक नंबर 18, जिस टॉपिक का नाम है शक। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, यूनानियों के बाद शक आए। यूनानियों के बाद भारत में कौन आया? तो भारत में शक लोग आए। ये कहाँ के थे, किस जगह के थे? तो शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। शक कहाँ के थे? तो मध्य एशिया के निवासी थे। शकों की 5 शाखाएं थी। शक लोग अपने जो शाखा का विस्तार, राज्य के विस्तार किए थे, तो 5 भागों में डिवाइड किए थे। देखिए, पहला अफगानिस्तान, दूसरा पंजाब, तीसरा मथुरा, चौथा पश्चिमी भारत, पांचवा उत्तरी दक्कन का भाग बोल सकते हैं। अगला है शक। प्रथम शक राजा मोह था। यानी शकों के प्रथम राजा जिनका नाम मोह था। क्वेश्चन में पूछ देता है कि शकों के प्रथम राजा कौन थे? तो शकों के प्रथम राजा मोह थे। अब देखिए अगला क्वेश्चन, शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। क्लियर, शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। भारत क्यों आए थे? तब भारत चारागाह के खोज के लिए आए थे। जो पशुओं के चारा के रूप में हम लोग देते हैं ना, चारा, खाने पीने का सामान, उसी को हम कहते हैं चारागाह। तो ये भारत में आए थे चारागाह के खोज के लिए, लेकिन रुक गए। अच्छा लगा भारत इनको। अगला है चौथा, 58 ईस्वी में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली। 58 ईस्वी पूर्व में उज्जैन के एक राजा थे। मध्य प्रदेश में उज्जैन एक बहुत धार्मिक स्थल है। शिप्रा नदी के तट पे बसा हुआ उज्जैन शहर है। वहाँ पे कुंभ का मेला लगता है 12 साल बाद, और भगवान शिव का वो एक 12 ज्योतिर्लिंग में एक बोल सकते हैं है, एक विद्यमान है। वहाँ भी कुंभ का मेला लगता है। उज्जैन, शंकर जी का वहाँ मंदिर है, भोलेनाथ का। तो उज्जैन के बारे में देखिए, तो वहीं के एक राजा थे, स्थानीय राजा थे, जो शकों को भारत से खदेड़ दिए। जब इतना बड़े काम किए, बहुत बड़ा काम किए, इन लोगों का शाखा भी 5 क्षेत्र में विभक्त था। इन लोग अपना दबदबा बहुत ज़्यादा बना लिए थे, और बाहर खदेड़ना एक बहुत चुनौती था। तब वहाँ के राजा, जो उज्जैन शिप्रा नदी के तट पे बसा हुआ है, तो वहाँ के राजा ने उन लोगों को, शकों को बाहर खदेड़ दिया। बाहर का मतलब इंडिया के बाहर खदेड़ दिया। तब देखिए क्या किए, बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। और यहीं पे वो विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर लेते हैं भगाने की खुशी में। अगला है शकों पर विजय के उपलक्ष्य में। जब शकों पर विजय हुआ, यानी बाहर उन लोग को खदेड़ दिए, पराजित कर दिए, तब 58 ईस्वी पूर्व में एक नया संवत चला, जिसे विक्रम संवत के नाम से जाना जाता है, या विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। उसी समय से विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई। उसी समय से विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई। अब तक इतिहास में विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले शासक राजा 14 हुए। अभी तक विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वालों की संख्या 14 है, जिसमें से सबसे विख्यात, सबसे प्रतापी, सबसे महान शासक गुप्त वंश में है, जिसका नाम चंद्रगुप्त द्वितीय था। वो सबसे महान थे विक्रमादित्य धारण करने वाले शासकों में, उपाधि में।
विक्रमादित्य उपाधि धारण किए थे, जिनका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। सबसे विख्यात, सबसे प्रतापी, सबसे महान थे। अगला है शकु का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन प्रथम था। शकु का सबसे प्रतापी शासक कौन था? रुद्रदामन प्रथम था। इन्होंने कुछ काम किए हैं, इनके बारे में कुछ जान ले। प्रथम था, जिनका शासन काल 130 ईस्वी से 150 ईस्वी तक था, यानी 20 साल तक ये शासन किए थे। कहाँ किए थे? तो गुजरात के एक बड़े भाग पर इनका शासन काल था, यानी गुजरात के जो भाग्य था, गुजरात के क्षेत्र, यानी गुजरात जो राज्य है, वहीं पे ये राज्य करते थे रुद्रदामन। और क्या किए हैं? इसने कठिवाड़ा की अर्ध सूक्ष्म झील, मौर्य काल में एक झील बना था, अर्ध सूक्ष्म झील, उस झील को रुद्रदामन ने पुनः उद्धार किया, यानी रिपेयरिंग किए, पुनः बना दिए, पुनः उद्धार किए। अब देखिए अगला है, रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। ये संस्कृत के बहुत बड़े प्रेमी थे, ज्ञाता थे, संस्कृत को बहुत पसंद करते थे, बोल सकते हैं आप। क्या हुआ? सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख जारी किया गया। इसके पहले सभी अभिलेख प्राकृतिक भाषा में थे। विशुद्ध जो अभिलेख है, विशुद्ध अभिलेख से पहले जितने अभिलेख थे वो प्राकृतिक भाषा में थे। फर्स्ट बार एक राजा हुआ, शक राजा रुद्रदामन, जो विशुद्ध अभिलेख को संस्कृत में माने रचना करवाएं। अगला है, भारत में शक राजा अपने को क्षत्रप कहते थे। भारत में जो शक राजा थे अपने को क्षत्रप कहते थे। अगला है टॉपिक शक, इसके बाद आता है कुषाण। अब कुषाण के इतिहास के बारे में हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे। तब तक आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट कर दीजिएगा। जय श्री राम।